नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के अंतर्गत कार्यपत्रिका संख्या 23। तो आज हम कार्यपत्रिका मतलब वर्कशीट और क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर 23। तो आज की डेट है 14/2/2022 और ये चल रहा है 5वां सप्ताह यानी कि 5th वीक। इसकी थीम है अपनापन। अपनापन। यहाँ बच्चों अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की पठन अभियान के अंतर्गत वर्कशीट। बच्चों, क्या आप सोते समय दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से कहानियाँ सुनते हैं? इस प्रकार कहानियाँ सुनने से हमें अपने बड़ों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलता है और हमारा संबंध अधिक मजबूत होता है। तो आइए आज हम एक बच्चे और उसके दादाजी की कहानी बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, नीचे चित्र के साथ साथ हमें कहानी बताई गई है जिससे यह कहानी और अधिक आकर्षित लगती है। तो देखिए इस चित्र में ये दादाजी हैं और ये छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है रोशन। तो देखिए रोशन अपने दादाजी से क्या कह रहा है। रोशन कह रहा है, दादाजी चलो टाइगर को रोटी देने चलते हैं। दादाजी दादाजी चलो टाइगर को रोटी देने चलते हैं। तो दादाजी क्या कह रहे हैं, ठीक है रोशन बेटा, चलो चलो टाइगर को रोटी देने चलते हैं। तो चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं जिससे हमारी रीडिंग और इम्प्रूव होगी। एक दिन, मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है बच्चों। एक दिन रोशन ने अपने दादाजी से कहा कि टाइगर को बहुत भूख लगी होगी, आइए उसे रोटी देने पार्क चलते हैं। फिर क्या हुआ, रोशन ने टाइगर को रोटी देने के लिए निकाली। तभी अचानक से एक कौवे ने मौका देखकर रोशन से रोटी छीन ली। यह देख टाइगर तेज आवाज में भौंकने लगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, देखो चित्र में देखिए, कौवा उड़ रहा है। अब क्या हुआ, कौवा घबरा गया और उसके मुंह से रोटी गिर गई। टाइगर ने लपक कर अपनी रोटी वापस ले ली। तभी रोशन को एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी, चलिए पढ़ते हैं। रोशन ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा कौवे के लिए पेड़ के पास रख दिया। इससे कौवे की भूख भी मिट गई और टाइगर को उसकी रोटी भी वापस मिल गई। अच्छी थी ना कहानी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसको हमने खाना देना है। अब जिस भी जानवर को भूख लगी, अब देखिए रोशन रोटी अपने टाइगर के लिए ले गया था, लेकिन उस टाइगर से वो कौवा छीन कर रोटी ले गया। क्यों छीना, क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। तो इस बात को रोशन ने समझा और कौवे को जब भगाया तो उसके बाद
उसने एक टुकड़ा कौवे को भी दे दिया, क्योंकि कौवे को भी भूख लगी थी। कौवा भी खुश, टाइगर भी खुश, रोशन भी खुश, है ना। तो हमने अपने आसपास के जानवरों का भी ध्यान रखना है, जो हमारे आसपास रहते हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो पशु हैं। तो रखेंगे ना बच्चों ध्यान? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें प्रश्न संख्या 1 पर हमसे क्या बोला है करने के लिए, देखते हैं। अपने पालतू या मनपसंद जानवर का चित्र बनाकर उसकी कुछ विशेषताएं लिखिए। तो चलिए बनाते हैं। मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है। ये हाफ ओवल बनाना है, हाफ सर्कल टाइप का, और यहाँ से लेटा हुआ एक गोला, अंडाकार गोला बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 आंखें बनानी, ये आईब्रोज है और ये आंखें हैं, ठीक है, इस जानवर की। और ये उसकी नोज़ है, ये उसका मुंह हो गया। नोज़ को हम ब्लैक कलर से रंग देंगे। उसके बाद हम इसके नीचे जो है, नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब इसकी टांगे बनाते हैं। ये इसकी टांगे हो गई, एक टांग और दूसरी टांग ऐसे ही, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्योंकि बैठा हुआ है तो इसको बैठने की पोजीशन हमने इस तरीके से बनानी है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी पूंछ बना देते हैं, ये पूंछ भी बना दी, है ना। अब इसकी क्या कमी रह गई है, इसके कान नहीं बनाए हैं हमने, तो इसके कान भी बना देते हैं इस तरीके से। इसके हमने कान भी बना दिए। तो देखा ना कितने आसान तरीके से ये मैंने अपना पालतू जानवर बना दिया। तो चलिए अब इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। अब आप इसमें रंग भर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो ये पालतू जानवर है ये भूरे रंग का है, तो मैं इसे भूरे रंग से करूँगी, ठीक है बच्चों। तो आप भी इसे अपने ही जिस भी कलर से आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसमें रंग भर दीजिए, जो भी आपका मनपसंद रंग है, जिस मनपसंद रंग से आप अपने पालतू जानवर को देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार मेरा ये पालतू जानवर का चित्र पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जानवर की विशेषताएं, मेरे मनपसंद जानवर की विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं। नंबर 1 विशेषता, मेरे मनपसंद पालतू जानवर का नाम, सबसे पहले नाम लिख दो, ब्रूनो है, ठीक है। यह भूरे रंग का है, इसका रंग लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरी विशेषता है, यह मेरे साथ खेलता है, वह मेरी बात भी मानता है, ठीक है।
यह मेरे साथ खेलता है, वह मेरी बात भी मानता है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? यह एक वफादार जानवर है। ठीक है बच्चों, मुझे इसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। और भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आपने कभी किसी जानवर को खाना खिलाया है? यदि हाँ, तो अपना अनुभव अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, यानी कि शेयर कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर 2, हाँ मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब डेली, हाँ मैं प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाती हूँ। ठीक है, रोटी खिलाती हूँ। जब वह यानी कि गाय प्यार से मुझे देखकर मेरे हाथ से रोटी खाती है, तो मैं खुशी से भर जाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यानी कि मुझे उसे रोटी खिलाना बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश होती हूँ। ठीक है, अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि बच्चों को बताइए कि हमें अपने दादा दादी नाना नानी के प्रति सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो बच्चों को हमने यह बताना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह बताना है कि हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमारे बच्चे कैसे उनका सम्मान करेंगे? जब हम अपने माता पिता और दूसरे के माता पिता, अपने सास ससुर का सम्मान बच्चों के सामने करेंगे, तो वे हमें फॉलो करेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे करेंगे। तो ये चीज़ें हमने अपने बच्चों के सामने रखनी है, प्रेजेंट करनी है, उनके सामने दिखानी है कि हम कैसे अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, ऐसे ही आप भी कीजिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। बाय बाय।